बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स की जो बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन उसका चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हर क्वेश्चन का टाइम कोड दे दिया जाएगा। आप जिस भी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं टाइम कोड की मदद से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं और उसको आप समझ सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक कोर्स का लिंक दे दिया जाएगा। उस कोर्स प्लेलिस्ट के अंदर आज तक इस बुक की जितनी भी एक्सरसाइजेज और चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं वो सारे के सारे इसमें मौजूद हैं। आप किसी भी एक्सरसाइज को या किसी भी चैप्टर को वहां से आसानी से समझ सकते हैं। तो अभी बगैर टाइम जाए किए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी करें और साथ बेल आइकन पर भी प्रेस करें। तो यहां से स्टार्ट करते हैं जी। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं जी। इसमें लिखा हुआ है सॉल्व। अब सॉल्व का मतलब ये है जैसे ये क्वेश्चन है इसमें एक अननोन है जो कि x है। तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब आप x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो आप समझ लें कि आपने इसको सॉल्व कर लिया है। अब कैसे x की वैल्यू फाइंड करनी है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एंड चेक योर सोल्यूशन। तो जो x की वैल्यू आपने फाइंड की होगी वो आपका सोल्यूशन होगा, लेकिन उसको आपने चेक भी करना है। अब चेक कैसे करना है, वही x की वैल्यू आपने यहां पर जहां पर भी आपको x नजर आ रहा है यहां पर पुट कर देनी है। पुट करने के बाद आप सॉल्व करेंगे और देखेंगे अगर दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि वही x की वैल्यू इसका सोल्यूशन b है। और अगर दोनों साइड्स इक्वल नहीं आती तो इसका मतलब है कि वो इसका सोल्यूशन नहीं है। और ये जो स्टेटमेंट है ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए है। और अगेन बता रहा हूं कि ये क्वेश्चंस इनके 3 स्टेप्स हैं। एक सॉल्व करना है, चेक करना है और फिर सॉल्यूशन सेट बना देना है। हर स्टेप में आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से जो कि है सॉल्व। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है यानी कि जो वैल्यू नीचे लिखी हुई है इसको आपने यहां से खत्म करना है। खत्म करने के लिए आप इसका एलसीएम देखें तो एलसीएम यही बनेगा। इसको आपने सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पर हम लिख भी लेते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स माइनस 11, क्योंकि दोनों सेम है तो ये एक ही आ जाएगा। इसको आपने इन सब से मल्टीप्लाई करना है। इसके साथ भी जैसे लिख लेते हैं पहले 6x डिवाइड बाय एक्स माइनस 11, इसके साथ भी ये आप देखें कि ये मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं x माइनस 11। अब आगे प्लस और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो ये 1 लिखा और इसके साथ भी x माइनस 11। नेक्स्ट इक्वल है और आगे इस वैल्यू के साथ भी तो ये 3 डिवाइड बाय x माइनस 11 और इसके साथ भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जी x माइनस 11। तो अब आप देखें ये और ये कट गया तो यहां से रह जाता है जी 6x। फिर इस सारे को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। इसको अब आप बगैर ब्रैकेट के लिख लें x माइनस 11 इज इक्वल टू, और ये कट जाएगा तो यहां से रह जाता है जी 3। तो अब आपने इसको फर्दर सॉल्व कैसे करना है ये देखें। x वाली वैल्यू x के साथ सॉल्व होगी। जैसे कि यहां पर 6 है तो यहां पर कुछ भी नहीं है तो 1, 6 और 1 ये हो जाएगा 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 3। ये चीज मैंने आपको पहले बता दी थी कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये माइनस 11 इधर आके हो जाएगा प्लस, जैसे 3 ये माइनस 11 इधर हो गए प्लस 11 और यहां पर आ जाएगा जी 7x। तो 3 प्लस 11 ये 14 7x। अब हमें x की चूंकि वैल्यू चाहिए तो x इसके साथ 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 7 इस 14 के साथ डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 7, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 7 टू 14 तो ये आ जाएगा 2। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब आपने इसको चेक भी करना है कि यही इसका आंसर या सॉल्यूशन है या नहीं। अब यहां पर आपने हेडिंग बना लेनी है जी चेक, ठीक है। अब चेक कैसे करना है ये अब आपका क्वेश्चन होगा, यही हमारा दूसरा स्टेप भी है। तो अब आपने अगेन ये सारा क्वेश्चन यहां पर लिख लेना है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 6x डिवाइड बाय x माइनस 11 और प्लस 1 इज इक्वल टू नेक्स्ट क्या था जी 3 डिवाइड बाय x माइनस 11, 3 डिवाइड बाय x माइनस 11। अब जहां पर भी x है वहां पर आपने x की वैल्यू पुट कर देनी है 2। तो यहां पर आप चाहें तो मेंशन भी कर दें पुट x इज इक्वल टू 2। तो ये 6 इसके साथ x है तो यहां पर आ जाएगा जी 2 डिवाइड बाय
अगेन x है तो ये 2 माइनस 11, फिर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय, यहां पर भी x है तो ये 2 माइनस 11। अब आपने इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करना है, देखें 6 2 जार ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 2 माइनस 11 माइनस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 2 माइनस 11 माइनस 9। यहां पर अच्छा मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं कि जब आप चेकिंग कर रहे हैं तो लाजमी नहीं है कि आप इसको बहुत सारे स्टेप्स बना के सॉल्व करें। अब आप इस सारे को डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मेन टारगेट आपका यह है कि आपने देखना है कि दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं या नहीं। तो आप चाहें तो आप यहां पर डायरेक्ट कैलकुलेटर लगा सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे ही कर देता हूं। सपोज इधर यहां पर -9 एंड डिवाइड में, तो यहां पर हम खुद से 1 लिख लेते हैं। अब आप इसका एलसीएम देखें तो एलसीएम आ जाएगा जी -9। अब -9 का टेबल -9 पे 1 टाइम 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 ही आएगा। नेक्स्ट 1 का -9 पे -9 टाइम ही -9 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आएगा। तो ये वो प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा -9, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे ही रहने देते 3 डिवाइड बाय -9 और 12 माइनस 3 ये सॉरी 12 माइनस 9 ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाय -9 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय -9। अच्छा यहां पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों साइड्स इक्वल हो चुकी हैं, ये जो वैल्यू इधर है वही वैल्यू इधर है। हालांकि ये सिंप्लीफाई भी हो सकता है, जैसे 3 1 जा 3 3 3 जा, लेकिन आपका मेन टारगेट सिंप्लीफाई करना इसको नहीं, आपका मेन टारगेट ये है कि देखना है कि दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं या नहीं। तो बस यहां से मैं आइडिया हो गया, तो इसलिए फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो इसका मतलब कि ये जो x की वैल्यू है ये इसको सेटिस्फाई कर रही है और ये ही इसका सॉल्यूशन सेट होगा। और फिर आपका जो तीसरा स्टेप है जी कि आपने सॉल्यूशन सेट बना देना है। तो सॉल्यूशन सेट ये मैं आपके सामने बना देता हूं, इसको हम यहां पर बना देते हैं। तो आपने छोटा सा लिखना है जी एस 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 का मतलब है सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट आपने इस तरह ब्रैकेट बना के, अब जो वैल्यू थी जी आपके पास 2, तो ये आपने इस ब्रैकेट के अंदर पुट कर देना है ऐसे। तो लेकिन एक बात याद रखें कि अगर ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं आती तो इसका मतलब फिर ये होगा कि ये वैल्यू आपने इसके अंदर पुट नहीं करनी, यानी कि इसका फिर कोई सॉल्यूशन सेट नहीं होगा। तो आगे इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि आपने उस तरह के क्वेश्चंस में जिसमें इक्वल नहीं आ रहा उसमें क्या करना है। तो उम्मीद है यहां तक आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 इसको भी हमने सॉल्व करना है जी। तो सबसे पहले इसका हम देखेंगे कि एलसीएम क्या बन रहा है। तो एलसीएम यही दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, तो इनको हम इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने लिख दिया जी कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, तो y प्लस 3 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी y माइनस 7। आपको जैसे मैंने वो मेथड सिखाया हुआ है आप उस तरीके से भी इसको देख सकते हैं कि इसका एलसीएम क्या बन रहा है, तो यही बनेगा। अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ भी, तो ये 2y डिवाइड बाय y प्लस 3, इसके साथ ये देखिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं y प्लस 3 और y माइनस 7, फिर इज इक्वल टू इसके साथ भी आपने मल्टीप्लाई करना है। तो -4 डिवाइड बाय y माइनस 7, इसके साथ ये y प्लस 3 और ये y माइनस 7, तो ये y प्लस 3 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये रह गया जी बाकी 2y, तो ये 2y और इसके साथ आप लिख लेंगे y माइनस 7 इज इक्वल टू, अब अगेन इसी तरह ये कट हो गया, -4 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है y प्लस 3 के साथ। अब आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, 2y को y के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2y का स्क्वायर, फिर माइनस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें 14 और साथ आ जाएगा y इज इक्वल टू, अगेन -4 को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा जी -4y, फिर ये जो प्लस है ब्रैकेट के अंदर ये प्लस इसकी वजह से माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस यहां पर माइनस आएगा और करना आपने इसको मल्टीप्लाई है, 4 3 12। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 2y स्क्वायर, देखिए ये भी y वाली वैल्यू है ये भी है, इन दोनों को आप इधर शिफ्ट कर लें, तो -14y, ये माइनस इधर आके +4y और ये माइनस भी +12 इज इक्वल टू, यहां पर कुछ भी नहीं रहेगा तो ये 0। फिर नेक्स्ट 2y स्क्वायर -14 + 4, तो ये -10y और नेक्स्ट +12 इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक टाइप इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो थोड़ा सा शॉर्टकट इजी है वो है फैक्टराइज करना, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, लेकिन उससे भी पहले आप एक चीज देख लें
कि ये मजीद सिंपल भी हो सकती है, जैसे कि अगर हम इसमें 2 कॉमन ले लें तो ये थोड़ा सा मजीद सिंपल हो जाएगी, तो इसमें 2 कॉमन भी लेते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस, अब यहां पर आ जाएगा 5y प्लस और यहां पर आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, और ये जो 2 है ये इधर आके, क्योंकि इस सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, तो 0 के साथ कोई भी चीज डिवाइड हो वो 0 ही होता है। ठीक है, 0 डिवाइड बाय चाहे 2 है वो 0 ही आएगा। अब आप इसको फैक्टराइज करें। ठीक है, तो यहां पर फैक्टराइज करने का तरीका आपने सीखा हुआ है। पहले तो आपके पास ये अरेंजमेंट होनी चाहिए कि स्क्वायर वाली टर्म, फिर सिंपल और कांस्टेंट, इक्वल और फिर 0। आप इसके साथ कोफिशिएंट देखें, कुछ भी नहीं है तो 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है इस कांस्टेंट के साथ, ये जो लास्ट वाली वैल्यू है, तो ये 1 मल्टीप्लाई 6, ये आ जाएगा 6। अब कोई से 2 नंबर देखने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, और प्लस माइनस करें, प्लस करें या माइनस करें, आंसर -5 आना चाहिए। लेकिन पहले आपने देखना है कोई मल्टीप्लाई करें तो कैसे 6 आ सकता है। तो जो 2 नंबर हैं वो एक हो सकता है 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 6, और 3 और 2 से 5 भी पॉसिबल है। तो लिखते हैं यहाँ पर 3 और 2। अब देखिए -5 चाहिए, तो मतलब दोनों के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, तब जाके ये माइनस माइनस प्लस 3 2 5 और साइन बड़ी वैल्यू का, तो ये माइनस हम इधर भी लगाएंगे। अब अगर आप मल्टीप्लाई भी करें तो 3 2 6, ये माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। तो बिल्कुल ये 2 नंबर वैलिड है। अच्छा, ये मैंने आपको ट्रिक कैलकुलेटर पे भी सिखाई हुई है कि आप कैलकुलेटर पे कैसे ये 2 नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स जो कैलकुलेटर पे हो सकती हैं उन पे अलग से एक वीडियो भी बनाई जाए। अच्छा, अब आप क्या करेंगे जी, वाई स्क्वायर, ये जो मिड वाली टर्म है इसकी जगह पर ये 2 नंबर पुट करने हैं आपने। सो ये आप पुट कर लेते हैं, तो -3, ये -3 लिखा है, इसके साथ हमने y लिखना है, फिर -2 और इसके साथ भी y, यानी कि मिड टर्म को हमने ये ब्रेक कर लिया, +6 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा मजीद सॉल्व करें, इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, y, तो यहां से रह जाएगा y माइनस, इधर से y कॉमन है, 3 रह जाएगा। अब यहां से भी आपने ऐसे कॉमन लेना है कि यही चीज बने, y -3, यानी कि इधर आपका y होना चाहिए, तो एक्स्ट्रा आपके पास 2 है, तो आपने 2 तो कॉमन लेना है। दूसरा, यहां पर आपको देखिए माइनस चाहिए, यहां पर प्लस है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहां से रह जाएगा ये -2 आपने कॉमन लिया y, अब ये प्लस इसकी वजह से हो जाएगा माइनस, और 6 को जब जो कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड कर लेते हैं, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो ये देख लें ये चीज सेम है। तो अब आपने ये करना है कि y -2, ठीक है, y -2 ये वाला, और इन दोनों में से कोई एक लिख लेना है, y -3 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि ये वाला फैक्टर और ये फैक्टर दोनों 0 के इक्वल हैं, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर दें, जैसे ये 0 कर दिया, और दूसरा y -3 इसको भी हम 0 कर लेते हैं। सो यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू 2, और यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास यानी कि वैल्यूज आ चुके हैं, यहां तक ये सॉल्व हो चुका है। अब हमने इसको चेक भी करना है, तो अगेन चेक कैसे किया जाता है यहां पर ही हम कर लेते हैं। आप भी सीखें कि ई शीट के ऊपर ही आपने चीजें कैसे मैनेज करनी है। तो यहां पर अब नेक्स्ट हम हेडिंग बना लेते हैं जी चेक की। ठीक है, चेक करने के लिए आप चाहें तो आप पूरा क्वेश्चन अगेन से लिख सकते हैं, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अब हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, एक y इज इक्वल टू 2 है और एक y इज इक्वल टू 3 है, दोनों चेक करनी है। सो इस तरफ हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 2, और यहां पर हम चेक कर लेंगे y इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, अब क्वेश्चन लिखते हैं। यहां पर क्वेश्चन हमारे पास है जी 2y, ये मैं लिख लेता हूं 2y डिवाइड बाय y प्लस 3 इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाय y माइनस 7। ठीक है जी, अब ये y की वैल्यू आपने यहां पर पुट करनी है। सो 2 y की जगह पे आ जाएगा 2 डिवाइड बाय, यहां पर भी 2 प्लस 3 इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाय ये 2 माइनस 7, 2 2 ये हो जाएगा 4, और ये बनेगा जी 5 -4 डिवाइड बाय 2 माइनस 7, ये -5, और माइनस माइनस कट जाएगा, 4/5 इज इक्वल टू 4/5। तो आप देख रहे हैं कि दोनों साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो y की वैल्यू है ये इसका सोल्यूशन है, क्योंकि इसको ये सेटिस्फाई कर रही है। इसको हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। अब हम बिल्कुल इसी तरह y इज इक्वल टू 3 को भी चेक करते हैं। अगेन आप चाहें तो आप, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने लिखा हुआ है, डायरेक्ट पुट करके देख लें, लिखना चाहें तो आप क्वेश्चन को अगेन यहां पर एक दफा लिख भी सकते हैं, लाजमी भी नहीं है कि आप लिखें, आप डायरेक्ट भी वैल्यूज ऐसे पुट कर सकते हैं।
तो y माइनस 7, अब y की जगह पे मैं 3 पुट करूंगा जी, तो ये आ जाता है 3, यहां पर y की जगह 3 प्लस 3 माइनस 4 और ये 3 माइनस 7, 3 टू जार 6 डिवाइड बाय 3 प्लस 3 6 माइनस 4 और 3 माइनस 7 ये माइनस 4 कट हो रहा है 1 और ये भी कट हो रहा है 1, तो ये भी दोनों साइड्स इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू भी इस इक्वेशन को या इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो ये भी सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड होगी। अब आपने फाइनली इसका सॉल्यूशन सेट बनाना है, ठीक है जी। सॉल्यूशन सेट आपने चेक करने के बाद बनना है, तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होगा, ठीक है, दोनों साइड्स इसमें भी और इसमें भी इक्वल है। सो ये जो 2 है और दूसरी हमारे पास वैल्यू है जी 3, ये दोनों आपस में सॉल्यूशन सेट में आ जाएंगी। लेट्स सपोज अगर ये सपोज इक्वल है और ये वाली साइड इक्वल ना आती, तो इसका मतलब है कि ये जो 3 है ये फिर इसका सॉल्यूशन ना होता, फिर इस 3 को यहाँ पर हम शामिल ना करते, लेकिन क्योंकि आप दोनों ने दोनों सेटिस्फाई कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों सॉल्यूशन सेट में शामिल की जाएंगी, दोनों सॉल्यूशंस हैं। तो यहाँ पर आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, यहां पर आपको एक मैं इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि आपने डायरेक्ट एलसीएम नहीं ले लेना, आपने देखना है कि ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है, तो आप इसको सिंपल करें। जैसा कि ये सिंपल हो सकता है, तो इसमें अगर मैं 2 कॉमन लूं तो जो फैक्टर बनेगा वो और ये दोनों सेम होंगे, तो इस तरह हमारा एलसीएम थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो देखें आपने क्या करना है, एक्स प्लस 7 और ये इसी तरह एक्स प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, तो ये देखें मैं 2 कॉमन लेता हूं तो बाकी रह जाएगा x प्लस, और यहां पर 8 को इस 2 से आप डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4। तो आप देख रहे हैं ये और ये दोनों सेम है। अब हमारा एलसीएम सिंपल हो जाएगा और क्वेश्चन भी सिंपल हो जाएगा। अब आप इसका एलसीएम देखें तो एलसीएम में आ जाएगा x प्लस 4 और साथ आ जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम है। अब आप यहां पर लिखें जी के मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है, एक तो 2 से और दूसरा x प्लस 4 के साथ, क्योंकि ये भी वही है। तो अब आप सारे से मल्टीप्लाई करें, सो ये x प्लस 7 डिवाइड बाय x प्लस 4, इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है जी 2 इंटू एक्स प्लस 4, फिर माइनस 1 के साथ भी आपने मल्टीप्लाई करना है 2 और x प्लस 4 इज इक्वल टू, इसके साथ भी आपने मल्टीप्लाई करना है। सो x प्लस 10 डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स प्लस 4। अब ये और ये कैंसिल हो गया, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 2 लिख लेते हैं और ब्रैकेट में x प्लस 7 ब्रैकेट बनानी है, क्योंकि ये 2 जो है इन दोनों के साथ आएगा। अब ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो 2 x के साथ जस्ट लगेगा। आगे नेक्स्ट माइनस और 2 1 जार ये हो जाएगा 2 और बाकी x प्लस 4 इज इक्वल टू, अब ये कैंसिल हो गया और ये 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो जस्ट x प्लस 10 रह गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई कैसे करना है, 2 को इसके साथ भी 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, 2x ये हो गया 2x प्लस 2 7 जार 14 माइनस ये बनेगा जी 2x, ये प्लस इसकी वजह से माइनस 2 4 8 और इज इक्वल टू x प्लस 10। सिंप्लीफाई करें देखें तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो ये कैंसिल हो जाते हैं। 14 माइनस 8 14 माइनस 8 ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू x प्लस 10, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए x की, तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो x के साथ ये जो वैल्यू है 10 जो कि प्लस हो रही है, इधर आके हो जाएगी माइनस, 6 माइनस 10 इज इक्वल टू x, 6 माइनस 10 ये आ जाएगा 4। सो आपने देखा जी, अच्छा यहां पर 6 माइनस 10 ये माइनस 4 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन लगाते हैं, और इस तरह हमारे पास x की वैल्यू, x को इधर लिख लेते हैं माइनस 4 को इधर, तो ये x की वैल्यू आ चुकी है। अब आपने इसको चेक भी करना है कि यही हमारा सॉल्यूशन है कि नहीं, ठीक है जी। अब चेक करते हुए कैसे करना है, अगेन आप क्वेश्चन लिख लें, आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो बेहतर है जरा आप स्टार्टिंग में कोशिश करें, क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन क्या है जी, x प्लस 7 डिवाइड बाय x प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 10 डिवाइड बाय 2x प्लस 8। अब जहां पर भी x है वहां पर आपने माइनस 4 पुट करना है, तो ये आप चाहें तो यहां पर मेंशन कर दें, पुट x इज इक्वल टू माइनस 4, x की जगह पे माइनस 4 फिर प्लस 7 डिवाइड बाय, अगेन इधर भी माइनस 4 प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां पर भी आप x की जगह पे माइनस 4 और प्लस 10
डिवाइड बाय, इधर भी आपने क्या करना है जी, -4 + 8। अब आप इनको सॉल्व करें थोड़ा सा। -4 + 7 ये बनेगा 3 डिवाइड बाय, अच्छा -4 + 4 ये हो जाएगा 0। अब ये तो आगे सॉल्व ही नहीं होगा, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। -1 थोड़ा सा आप इसको एक दो स्टेप लिख लें, ये बनेगा जी 6 डिवाइड बाय, ये 4 2 8, -8 और +8 ये भी आ जाएगा 0। ये याद रखें कि जब कोई भी वैल्यू के नीचे 0 आ जाए, यानी कि कोई वैल्यू 0 से डिवाइड हो रही हो, तो वो अनडिफाइंड होती है। इसको आप अगर कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो वो भी आपको मैथ एरर दे देगा, यानी कि 0 से कोई वैल्यू जो है ना वो डिवाइड नहीं हो सकती, वो अनडिफाइंड है। तो इस तरह की सिचुएशन में इसका मतलब ये है कि ये जो x की वैल्यू आई है हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, ये इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो ये कोई एक्सट्रीनियस रूट है। तो इस तरह जो सॉल्व करते हुए वैल्यू तो आ गई है, लेकिन उसको आगे सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो उस वैल्यू को हम कहते हैं कि वो एक्सट्रीनियस रूट है, यानी कि -4 इज, आप यहां पर मेंशन कर दें कि -4 इज एक्सट्रीनियस रूट, यानी कि ये एक्सट्रीनियस सोल्यूशन भी आप कह दें। एक्सट्रीनियस सोल्यूशन से मुराद के जो सॉल्व करते हुए तो वैल्यू आ गई है, लेकिन उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, सो वो हमारा एक्सट्रीनियस सोल्यूशन होता है। सो अब तो फिर इसका हम क्या करेंगे, सोल्यूशन सेट वगैरह क्या बनेगा, क्योंकि ये तो वैल्यू इसकी सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो फिर तो कोई वैल्यू नहीं है। जब कोई वैल्यू नहीं है तो फिर हम लिख सकते हैं कि देयर इज, यहां पर हम मेंशन कर देंगे कि देयर इज नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है जी, तो ये आपने देखा कि हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आपके पास जो भी वैल्यू आया आपने उसको चेक लाजमी करना है, क्योंकि चेक करने के बाद ही हमें पता चलता है कि ये जो वैल्यू है ये हमारा सोल्यूशन है भी या नहीं। तो आपने इसको डायरेक्टली इसका सोल्यूशन सेट नहीं बनाना। जो मोस्टली स्टूडेंट चेक नहीं करते तो उन्हें तो नहीं पता आता, वो डायरेक्ट इसको सोल्यूशन सेट में शामिल कर लेते हैं, जबकि इस क्वेश्चन का तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं, इसका नो सोल्यूशन है, क्योंकि जो रूट है x = -4 वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसको फिर एक्सट्रीनियस सोल्यूशन कहते हैं। इस तरह का फिर इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, यहां पर आपने एक चीज याद रखनी है कि आपने डायरेक्ट एलसीएम नहीं लेना, आपने देखना है कि इनमें से कोई चीज अगर सिंप्लीफाई हो सकती है तो आप सिंपल करें, जैसा कि यहां पर हम एक फार्मूला यूज करके इसको सिंपल कर सकते हैं। तो देखें जी, यहां पर मैं लिखता हूं 3y डिवाइड बाय y + 1 = 12। यहां पर हम एक फार्मूला यूज करेंगे जो कि क्या है, जैसे कि y² - 1, और इसको अगर मैं लिखूं y² - 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, y + 1 और y - 1, एक फार्मूला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो वो उस फार्मूला के अकॉर्डिंग अब हम इसकी जगह पर ये वैल्यू लिखेंगे जो कि क्या है जी, y + 1 और y - 1, फिर प्लस y + 4 डिवाइड बाय y + 1। अब देखें इससे हमें क्या फायदा हुआ, अब जो हमारा एलसीएम बनेगा वो थोड़ा सा सिंपल होगा और क्वेश्चन को आगे सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना हमारे लिए इजी होगा। अब हमारे पास ये एलसीएम क्या बनता है जी, मैं लिख लेता हूं यहां पर कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, एक आ जाएगा जी y + 1, ये y + 1 इसमें हो गया, ये भी इधर हो गया, बाकी रह जाता है y - 1। इसको आपने इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले इसके साथ इसको यहां पर लिख लेते हैं 3y डिवाइड बाय y + 1, इसके साथ में ये मल्टीप्लाई कर देता हूं y + 1 और y - 1, फिर नेक्स्ट इज इक्वल है इसके साथ भी, तो 12 डिवाइड बाय y + 1 और y - 1 मल्टीप्लाई, इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई करेंगे y + 1 और y - 1, फिर नेक्स्ट है जी प्लस, अब हम इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, सो y + 4 डिवाइड बाय y + 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा y + 1 और y - 1। अब आप देखेंगे कि थोड़ा सा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये कट गया, 3y इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले लिख लें 3y इंटू y - 1 इज इक्वल टू, माइनस वाला कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो जस्ट रह जाता है जी 12, फिर नेक्स्ट ये वाला प्लस और y + 1 कैंसिल हो गया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो यहां पर हम लिख लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आपने ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, 3y को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 3y का स्क्वायर माइनस 3y 1 से मल्टीप्लाई हो के 3y
इज इक्वल टू 12 प्लस, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इसी क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3-4 स्टेप्स एक्स्ट्रा बनते जाएंगे, ये भी आप ऐसे लिखते जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि यहां पर साइड पे इसको सॉल्व कर लें और ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा होगा, कोई रफ वर्क नहीं है। सो y प्लस 4 और y माइनस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो y को पहले इसके साथ लिखें y और y माइनस 1, फिर प्लस 4 को इसके साथ प्लस 4 और ये y माइनस 1, तो ये बनेगा जी y का स्क्वायर माइनस y प्लस, इसको मल्टीप्लाई करें तो 4y माइनस 4 और ये आ जाएगा, इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करें तो 3y माइनस 4। अब आपने इसकी जगह पर ये वैल्यू लिख लेनी है जो कि क्या है जी y का स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4। अब आप नेक्स्ट देखें तो ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं, 12 में से 4 आप माइनस कर दें, बाकी हम क्या करेंगे इस सारी साइड को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे क्योंकि देखें ये y स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है। तो 3y स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू, पहले तो मैं लिख लेता हूं y स्क्वायर फिर प्लस 3y और ये नंबर ये सॉल्व हो सकते हैं, 12 माइनस 4 ये आ जाएगा प्लस 8। अब इस सारे को इधर शिफ्ट कर लें क्योंकि ये इसके साथ सॉल्व होगा, ये इसके साथ सॉल्व होगा। सो 3y स्क्वायर नेक्स्ट माइनस 3y और ये इधर आके माइनस y स्क्वायर, ये भी इधर प्लस है तो इधर आके माइनस 3y और ये प्लस 8 इधर आके माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें, 3y स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर ये दोनों सॉल्व होंगे तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक टाइप इक्वेशन है, इसको आपने डायरेक्ट फैक्टराइज नहीं करना। तो आप देखें इसमें कुछ कॉमन है, जैसा कि 2 कॉमन है तो इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करें, ये डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाएगा लेकिन ज्यादा इजी तब होगा कि जब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसा कि मैं इसमें 2 कॉमन ले लेता हूं तो बाकी रह जाएगा y स्क्वायर माइनस 6 को 2 से डिवाइड करें 3y माइनस 8 को 2 से डिवाइड करें 4 इज इक्वल टू 0। अब ये सारी वैल्यू लिख लें और ये इस सारे के साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के साथ जब 2 डिवाइड होगा तो वो 0 ही आएगा, क्योंकि याद रखें 0 के साथ कोई भी चीज डिवाइड हो चाहे वो 2 है चाहे कोई भी नंबर है तो आंसर 0 ही आता है, इसलिए हमने डायरेक्ट 0 लिख लिया। अब आपने इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करते हुए आपने पहले ये बात याद रखनी है कि इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो कि स्क्वायर वाली टर्म हो, फिर ये सिंपल और कांस्टेंट इज इक्वल और फिर 0। अब आपने क्या करना है कि जो स्क्वायर वाली वैल्यू है इसके कोफिशिएंट देखिए कुछ भी नहीं है तो 1 को आप मल्टीप्लाई करें इस कांस्टेंट नंबर के साथ माइनस 4 के साथ, तो ये आ जाएगा जी माइनस 4। अब कोई से 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें, माइनस को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, कोई से 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और चाहे उन दोनों को आप प्लस करें या माइनस करें आंसर माइनस 3 आ जाए। तो आपको ये वैसे ट्रिक मैंने कैलकुलेटर पे भी सिखाई हुई है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा अलग से इन जो टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह इन पे वीडियो अलग से बनाई जाए। तो 4 मल्टीप्लाई 1, 4 1 ये हो जाएगा 4। अब देखते हैं इनसे माइनस 3 भी आ सकता है कि नहीं, 4 और ये 1, हमें आंसर में चाहिए माइनस, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा लें, इसके साथ आ जाएगा माइनस 3। अब ये वाला माइनस इधर भी लगा लें, अब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4 भी आ रहा है। सो ये दोनों नंबर्स बिल्कुल ठीक है, इन दोनों को आपने इस मिड टर्म की जगह पे रिप्लेस करना है। सो y स्क्वायर माइनस 4y फिर नेक्स्ट प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट y लिखें और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इनमें देखें क्या चीज कॉमन है जी, y कॉमन है, सो y माइनस 4 बाकी रह जाएगा, फिर आगे प्लस। अब इनमें आपने एक ऐसा नंबर कॉमन लेना है कि यही चीज बने, तो देखा जाए ये और ये ऑलरेडी सेम है, तो इसका मतलब है इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं लेना, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं लेना तो वो 1 होता है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, सो y माइनस 4 ही आ जाएगा। अब आपने y माइनस 4 और y प्लस 1, ठीक है, इसको आप पहले लिख लें इसको बाद में लिख लें, दोनों ठीक है। अब ये और ये दोनों 0 के इक्वल हैं, सो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करें, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहां से y की वैल्यू आएगी 4, ये माइनस 4 इधर आके प्लस 4 और ये प्लस 1 इधर आके माइनस 1।
ये दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आपने दोनों को चेक भी करना है, ठीक है। तो देखेंगे कि ये दोनों हमारी दोनों वैल्यूज सॉल्यूशन सेट के अंदर आएंगी या नहीं। इसको हम यहां पर इसी पेज पे करते हैं। ये आप इस तरह थोड़ा सा ट्रेन हो जाएंगे कि ई शीट के ऊपर आपने किस तरह क्वेश्चन को मैनेज करना है, ठीक है जी। क्योंकि उस पर जस्ट आपके अगर शार्ट में आता है तो एक ही साइड होती है। अब आपने वैल्यू हमारे पास दो हैं जी, एक y इज इक्वल टू 4 है और एक -1 है। तो y इज इक्वल टू 4 है और यहां पर हम चेक कर लेते हैं y इज इक्वल टू -1। अब अगेन क्वेश्चन लिख लें। अच्छा, यहां पर आपको ये बता दूं कि आपकी चॉइस है, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें तब भी ठीक है, क्वेश्चन लिख कर पुट करना चाहते हैं तब भी आपकी मर्जी है। तो मैं लिख लेता हूं। क्वेश्चन है जी हमारे पास 3y डिवाइड बाय y प्लस 1 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय y स्क्वायर -1 और प्लस y प्लस 4 डिवाइड बाय y प्लस 1, ठीक है। अब आपने y की जगह पर 4 पुट करना है इसके अंदर। तो ये y है जी, यहां पर आ जाएगा 4 डिवाइड बाय अगेन 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय यहां पर 4 का स्क्वायर -1। फिर इसी तरह ये y आ जाता है तो यहां पर भी 4 प्लस 4 और ये y है तो 4 प्लस 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें। आपको यहां पर मैं ट्रिक बता रहा हूं कि आप इस साइड को डायरेक्ट कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इस सारे को भी डायरेक्ट कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप इस तरह स्टेप्स बनाएं, ठीक है। तो मैं आपको बगैर कैलकुलेटर के यहां पर सिखा देता हूं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लें। तो 3 4 ये हो जाएगा जी 12 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय, देखिए 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1, तो आप यहां पर लिख लें 16 माइनस 1 डायरेक्ट 15 आ जाएगा। फिर प्लस 4 प्लस 4 8 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 5। आप इसको ऐसे ही रहने दें, इसको सिंप्लीफाई करें, इसका एलसीएम ले लें 15 का टेबल 15 पे 1 टाइम 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें 12 और 5 3 आर 15 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें 24 और ये इसी तरह आ जाएगा जी 12 डिवाइड बाय 5। अब 24 और 12 ये बनेगा जी 36 डिवाइड बाय 15। अब आप डायरेक्ट जब लिखेंगे कैलकुलेटर पे 36 डिवाइड बाय 15 आपको सिंप्लीफाई होकर आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज देखेंगे क्या ये और ये चीज बन सकती है कि नहीं, इस पे आप कौन सा टेबल लेके जाएं ये चीज बने। 3 5 15 एंड 3 1 3 3 2 6 12 बाय 15 12 बाय 5। अब आप देख रहे हैं कि दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल आ चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो y की वैल्यू है ये बिल्कुल इसको सेटिस्फाई कर रही है और ये सोल्यूशन है। अब हम चेक करते हैं y इज इक्वल टू -1, क्योंकि यहां पर हमने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब अगेन यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पुट करें, यहां से देखते जाएं। 3 y की जगह पे आप पुट करें जी -1 डिवाइड बाय अगेन y है तो -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय यहां पर -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 प्लस -1 प्लस 4 और यहां पर भी -1 प्लस 1। और यहां पर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें बेशक एक स्टेप कर लें, ये बनेगा -3 और प्लस 1 -1 ये हो जाएगा 0। जब भी डिवाइड में 0 आ जाए तो आप समझ लें कि वो सिंप्लीफाई अब नहीं हो सकता, वो अनडिफाइंड हो गया। आप कैलकुलेटर पे भी जरा चेक करें -3 डिवाइड बाय 0, तो देखें आपको कैलकुलेटर क्या आंसर दे रहा है। और इसको भी आप मजीद सिंप्लीफाई ऐसे करने की जरूरत नहीं है। 12 डिवाइड बाय ये भी आ जाएगा 1, ठीक है, 1 -1 ये भी 0 और ये बनेगा जी ये भी 0। तो जब भी डिवीजन में 0 आ जाए तो कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता, उसको हम कहते हैं अनडिफाइंड, क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह है कि ये जो वैल्यू थी ये हमारे क्वेश्चन का यानी कि सोल्यूशन नहीं है। तो ये इसको हम बोलेंगे एक्सट्रीनियस रूट, यानी कि y इज इक्वल टू -1 इज एक्सट्रीनियस सोल्यूशन। अब एक्सट्रीनियस सोल्यूशन का क्या मतलब है? एक्सट्रीनियस सोल्यूशन का मतलब यह है कि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए तो ये वैल्यू आ गई है लेकिन उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, सो ये फिर उसका सोल्यूशन नहीं होता। अब हमारा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा? सोल्यूशन सेट में जस्ट ये वाली वैल्यू आएगी क्योंकि ये तो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो अब आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से लिख देना है सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू और इसमें जस्ट 4 आ जाएगा जिसने इसको सेटिस्फाई किया है, ठीक है जी। बस यहां तक भी ठीक है। अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सोल्यूशन इज ओनली 4 और ब्रैकेट में लिख दें कि
ये जो -1 है इज नॉट अ सोल्यूशन, यानी कि वो इसका सोल्यूशन नहीं है। अगर आप ये नहीं भी लिख रहे, आप डायरेक्ट बस सोल्यूशन सेट बना देते हैं तो यहां तक भी ठीक है। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं सर ये वैल्यू भी हमारी आई थी तो सोल्यूशन सेट में हमने क्यों इंक्लूड नहीं किया? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इसने आगे उसको उसको जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं किया, इस वजह से ये फिर हमारा सोल्यूशन नहीं होता, ये एक्सट्रीनियस सोल्यूशन होता है और उसको हम अपने सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहां पर हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है यही हमारा एलसीएम होगा और इसको हम सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने लिख दिया जी कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें। तो ये मैंने लिखा जी x, और छोटा सा आपने मल्टीप्लाई और फिर ये x, इसको इतना छोटा लिखना है कि ये और ये दोनों सेम ना लगे। अक्सर स्टूडेंट इस मल्टीप्लाई को भी उन्होंने x बनाया होता है, ठीक है जी, तो ये आपने ख्याल करना है। इसके साथ भी हम x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू, और -6 के साथ भी हम x को ऐसे डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। x और x ये बन जाएगा x का स्क्वायर, और फिर नेक्स्ट प्लस ये अब कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा जी 5 इज इक्वल टू -6। इसको आपने क्या करना है, इसको आप इधर शिफ्ट कर लें क्योंकि आपको नजर आ गया कि ये क्वाड्रेटिक टाइप इक्वेशन बनेगी। फिर इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर ये -6x इधर आके +6x, और फिर ये +5 इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने आपने देखा कि मैंने इसको यहाँ पे पहले लिखा, इसको बाद में, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक टाइप है और उसको आपने इस अरेंजमेंट से लिखना है, यानी कि स्क्वायर वाली टर्म और फिर ये सिंपल और फिर ये कांस्टेंट नंबर इज इक्वल और फिर 0। अच्छा, अब आप इसको फैक्टराइज करेंगे जी। फैक्टराइज कैसे करना है, एक्स स्क्वायर के साथ यहां पर देखें कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 को आप मल्टीप्लाई करें इस 5 के साथ, कांस्टेंट के साथ, तो ये आएगा जी 5। आप कोई से दो नंबर जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 5 आए, उन्हीं दोनों को आप चाहे प्लस करें माइनस करें 6 आना चाहिए। तो कौन से दो नंबर हो सकते हैं जी, 5 मल्टीप्लाई 1 ट्राई कर लेते हैं, 5 1 5 भी आ रहा है, और 5 और 1 ये 6 भी आ रहा है, ठीक है, दोनों को ग्रेड करें तो दोनों नंबर बिल्कुल ठीक है। इन दोनों को आपने इस मिड टर्म की जगह पे रिप्लेस करना है। सो एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट आपने क्या करना है जी प्लस, आप चाहे ये पहले लिख लें ये पहले लिख लें, ये आपकी मर्जी है, तो मैं ये लिख लेता हूँ। 1 वैसे लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं आपकी समझ के लिए लिख रहा हूँ, और फिर नेक्स्ट +5x + 5 इज इक्वल टू 0। अगेन बता रहा हूं, ये इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें, ये तब भी सॉल्व हो जाएगा। अब इन दोनों में x कॉमन ले लें, तो एक कॉमन चला गया, एक x रह गया, फिर प्लस ये x कॉमन चला गया तो 1। अब अगेन इसमें देखिए ऐसा नंबर कॉमन लेना है कि यही चीज बने, x + 1, यहां पर हमें x चाहिए, यहां पे 1 चाहिए, तो 5 कॉमन लेना पड़ेगा। 5 कॉमन लेंगे तो ये रह जाएगा x + 5 को 5 से डिवाइड करें तो 1, ठीक है जी। अब आपने इन दोनों में से एक लिख लेना है x + 1 और दूसरा x + 5 इज इक्वल टू 0। दोनों चूंकि 0 के इक्वल हैं तो अलग अलग कर लें, x + 1 को 0 के इक्वल कर दिया और इसी तरह x + 5 को भी हमने 0 के इक्वल कर दिया। सो x ये +1 इधर आके -1, एक वैल्यू ये आ गई, और ये +5 इधर आके -5 दूसरी वैल्यू ये आ गई। अब दोनों को हमने चेक भी करना है, सो यहां पर हम हेडिंग बना लेंगे जी चेक लाजमी करना है, अदरवाइज आपको नहीं आइडिया कि दोनों सोल्यूशन हैं या नहीं, ठीक है जी। तो चेक आप, क्योंकि दो वैल्यूज हैं, एक है x इज इक्वल टू -1 और दूसरी वैल्यू है हमारे पास x इज इक्वल टू -5। अगेन आप चाहे डायरेक्ट पुट कर दें या क्वेश्चन लिख लें, मैं क्वेश्चन लिख के पुट करता हूं। पहले क्वेश्चन है जी x + 5/x इज इक्वल टू -6, चेक कर लेते हैं, ठीक है जी -6 ये है। x की जगह पर अब आप पुट करें -1, यहां पर आ जाएगा -1, फिर प्लस डिवाइड बाय, अगेन यहाँ पे -1 इज इक्वल टू -6, और -1 ये माइनस आप इधर ले हैं, 5 को 1 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5, ठीक है जी। -1 -5 ये बनेगा -6 इज इक्वल टू -6। तो ये आपने देखा दोनों साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब है कि ये सोल्यूशन है। अब हम चेक करते हैं इसको 5 को, अगेन क्योंकि क्वेश्चन अब ये लिखा हुआ है डायरेक्ट पुट कर लें, इसमें x की जगह पे -5 और फिर +5 डिवाइड बाय, अगेन x है, x की जगह पे -5 इज इक्वल टू -6। तो -5 ये माइनस आप यहां पर ले हैं, प्लस माइनस ये -5 से कैंसिल होके 1 आ जाएगा, और ये भी बनेगा जी -6 इज इक्वल टू -6। तो आपने देखा कि इसने अगेन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी सोल्यूशन है।
अब हम सोल्यूशन सेट जो बनाएंगे उसमें दोनों वैल्यूज लिखेंगे। सोल्यूशन सेट हमारा क्या होगा जी? अच्छा, यहाँ पर भी एक स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि पहले ये लिखें या ये लिखें, तो ये आपकी चॉइस है, इसमें कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। तो -1 और दूसरी वैल्यू है जी हमारे पास -5। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां पर आपको मैं अगेन बता रहा हूं कि आपने इसको सॉल्व करने आपने डायरेक्ट एलसीएम नहीं ले लेना, ठीक है? एलसीएम लेके आपने इसको सॉल्व नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आपने पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ये क्वाड्रेटिक टाइप है, इसके हम फैक्टर्स बना लेंगे। तो इसको हम यहाँ पर साइड पे कर लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर करेंगे तो बहुत स्टेप्स बनते जाएंगे क्योंकि अब ई शीट होती है तो क्वेश्चन को मैनेज करना होता है। वाई स्केयर प्लस 6y माइनस 7, ये चीज मैंने यहां पर लिख ली। अब इसको सॉल्व करते हैं और ये आपके इस सॉल्यूशन का पार्ट है, ये कोई रफ वर्क नहीं है, ठीक है? अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट 1 है, 1 को आप -7 से मल्टीप्लाई करें तो -7 आ जाएगा। अब कोई से दो नंबर जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 7 आ जाए, माइनस को आप छोड़ दें 7 आ जाए, तो 7 1 7 ही होता है जी। आप देखें 7 और 1 से 6 भी आ जाता है तो बिल्कुल आ जाएगा, 7 - 1 6। ये वाला माइनस अब यहाँ पर भी लगाएं, अब आप मल्टीप्लाई करें देखिए -7 भी आ रहा है। सो दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं। अब ये वैल्यूज आपने यहाँ पर पुट करनी है। सो वाई स्केयर -1 आप लिखें या ना लिखें आपकी चॉइस है, और +7y। अच्छा, यहां पर इसको आप इधर लिख सकते हैं और इसको इधर भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है, -7। अब आप इसमें y कॉमन लें तो y कॉमन लेंगे तो एक y रह जाएगा और y कॉमन चला गया तो 1। इन दोनों में भी आप ऐसा नंबर कॉमन लें कि ये बने, यानी कि यहां पर आपको y चाहिए, यहां पे 1 चाहिए, तो 7 कॉमन लेना पड़ेगा, तो y -1। अब आपने क्या करना है जी? y -1, ठीक है, ये दोनों में से लिख लिया, और एक y +7, और इसकी जगह पर अब आप ये दो वैल्यूज लिखेंगे। सो लिख लेते हैं साथ साथ, y +2 डिवाइड बाय, इसकी जगह पे ये आ जाएगा y +1, सॉरी +1 नहीं है, ये y -1 है, और दूसरी वैल्यू है जी y +7, ठीक है, इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय। अब अगेन इसको भी आप इसी तरह फैक्टराइज करें, इसको यहां पर हम लिख लेते हैं y स्केयर +3y -4। अब यहां पर कुछ भी नहीं है तो 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करें -4 से तो आ जाएगा -4। अब कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 4 आ जाए, माइनस को आप छोड़ दें, और उन्हीं दोनों नंबर्स को आप ऐड करें, माइनस करें, 3 आना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं जी कौन से दो नंबर हैं। एक 4 × 1 है, 4 1 4। देखते हैं इसे 3 भी आता है कि नहीं। 4 1, हमें 3 चाहिए, 4 -1 करें तो 3 आ जाएगा, ये वाला माइनस यहाँ पर भी लगाएं तो आप देखें -4 भी आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से, सॉल्व करने से 3 भी आ रहा है। सो ये दो नंबर ठीक है, इनको आप यहां पर लिखें वाई स्केयर, और यहां पर -1y और +4y -4। इन दोनों में y कॉमन लें तो रह जाएगा y -1। अब इसमें से भी क्या चीज लेनी है जी कॉमन, ताकि ये बने y -1। यहाँ पे y चाहिए, 1 चाहिए, यहाँ पे तो 4 कॉमन है जी, 4 और y -1, तो y -1 और y +4। इसकी जगह पे आप ये दो वैल्यूज लिख लें, तो y -1 और y +4। अब आप देखें कि आपके लिए क्या आसानी होगी है कि एलसीएम में ये चीज और ये चीज कॉमन है। अब आपका जो एलसीएम बनेगा वो थोड़ा सा सिंपल होगा, क्वेश्चन भी आगे सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सो अब हम यहां पर लिख लेते हैं जी के मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, क्या क्या मल्टीप्लाई करना है? y -1, दूसरी चीज क्या है? y +7, और y -1 लिख लिया। नेक्स्ट y +4, इनको आपने इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर हम लिखते हैं जी y -1 और नेक्स्ट y +7 और फिर y +4, ठीक है, ये मैंने तीनों लिख लिए। अब इनके साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये वाली वैल्यू सारी, y +2 डिवाइड बाय y -1 और y +7 इज इक्वल टू, अब इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई करना है, तो पहले ये लिखते हैं 8, इसको ऐसे क्लोज कर दें, 8 डिवाइड बाय y -1 y +4 मल्टीप्लाई, ये तीनों वैल्यूज आप यहां पर लिख लें, y -1 y +7 और y +4।
अब आप देखें ये और ये कैंसिल हो गया, ये 7 वाला कैंसिल हो गया, ये दोनों रह गए, इनको आप यहां पर लिख लें y+4 और y+2 इज इक्वल टू, ये 1 वाला कैंसिल हो गया, 4 वाला कैंसिल हो गया, तो 8 और ये 8 इंटू y+7 आ जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, आप यहां पर क्या करना है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, रफ पे भी करके लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर, ये यहां पर ही कर दें तो ये 3-4 स्टेप्स एक्स्ट्रा बन जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूं मोस्टली वैसे कि आप साइड पे करके यहाँ पे वैल्यू लिख लिया करें ताकि ज्यादा स्टेप्स आपके ना बने। तो बहरहाल चलें यहां पर भी कर देते हैं, कोई मसला नहीं है इतना। तो y को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, लिख लेते हैं पहले y को इसके साथ y+2, फिर +4 को इसके साथ y+2 इज इक्वल टू, इधर क्या होगा जी कि 8y प्लस 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 56, ये बनेगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस ये आ जाएगा 4y प्लस 4 2 8 इज इक्वल टू 8y प्लस 56। अब मजीद देखें तो y स्क्वायर, ये दोनों y वाली वैल्यू सॉल्व हो सकती हैं, 4 और 2 ये आ जाएगा 6y। अच्छा इनको भी आप इधर ही शिफ्ट कर लें क्योंकि ये क्वाड्रेटिक टाइप बनेगी, तो इन दोनों को सॉल्व किया 6y, फिर मैं इसको इधर ले आता हूं, ये -8y, फिर लिखता हूं जी +8 और ये इधर आके -56 इज इक्वल टू 0। अब इसको देखें तो y स्क्वायर, ये दोनों सॉल्व होके -2y और इन दोनों को आप सॉल्व करें तो -56 में से 8 माइनस कर दें तो 48 इज इक्वल टू 0। अब देखें कुछ कॉमन तो नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो बस अब आप इसको फैक्टराइज करें। फैक्टराइज कैसे करेंगे, यहां पर कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 को आप मल्टीप्लाई करें -48 के साथ, तो यहां पर करते हैं जी -48 ही आएगा और ये आपका रफ वर्क है ये चीज, ठीक है। अब आप कोई से दो नंबर जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 48 आ जाए, माइनस को आप छोड़ दें 48 आए, और उन्हीं दो नंबर्स को आपस में ऐड करें या सबट्रैक्ट करें, -2 भी आना चाहिए। तो वो कौन से दो नंबर हो सकते हैं, इस तरह की जो बड़ी नंबर्स आ जाते हैं, आप कोशिश करें कैलकुलेटर की मदद से इन नंबर्स को देखें। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैलकुलेटर से कैसे देखेंगे। एक तो मैंने चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.1 में भी ये चीजें गाइड की थी, जहां पे हमने फैक्टराइज वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है, आप वहां से देख लें। दूसरा मैं कोशिश करूंगा कि मैं अगेन एक वीडियोस बनाऊं अलग से जिसपे मैं ये सारी चीजें आपको सिखाऊं कि कैलकुलेटर पे आप किस तरह डायरेक्ट चीजें सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर हैं जी दो हमारे पास, टेबल देखा जाए तो 8 इंटू 6, ठीक है जी, 8 और 6 ये आ जाएगा 48, और 8 और 6 से 2 भी आ सकता है। आंसर में देखें माइनस चाहिए तो यहां पर माइनस लगा लें, तो ये आ जाएगा -2, और अब आप इधर भी माइनस लगाएं, दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखें अब -48 भी आ जाएगा। सो ये दो नंबर बिल्कुल परफेक्ट हैं, इनको आपने प्लेस करना है यहां पर। सो ये y स्क्वायर, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं जी के, बेशक आप इसको पहले लिख लें, इसको पहले लिख लें, आपकी चॉइस है। तो -8y प्लस 6y, दोनों के साथ आपने y लगा देना है, -48 इज इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों में y कॉमन लें, सो यहां से रह जाएगा y, तो अजान हो रही है जी, एक ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर करते हैं। तो इसमें हम y कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा जी, यहां से y और यहां से 8। अब इन दोनों में भी आपने क्या कॉमन लेना है कि y -8 बने, यहां से आपको y चाहिए, जस्ट 6 कॉमन ले लें, तो y रह जाएगा -48 को 6 से डिवाइड करें तो 8 आ जाएगा। तो ये देखा आपने दोनों सेम है। अब इन दोनों में से कोई एक लिख लेंगे और दूसरा y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि दोनों फैक्टर 0 के इक्वल है, अलग अलग 0 के इक्वल करें, y -8 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो यहां से वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 8 और यहां से वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू -6। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को चेक भी करना है कि ये सॉल्यूशन है भी या नहीं। इसी पेज के ऊपर आप दे भी देखें कि आपके पास एग्जाम में ई शीट होगी, आपने उसी के ऊपर मैनेज करना है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं जी चेक, दो वैल्यूज हैं, एक है हमारे पास y इज इक्वल टू 8 और दूसरी है y इज इक्वल टू -6। तो अगेन अब आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं या क्वेश्चन लिख के भी पुट कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन है जी हमारे पास y+2 डिवाइड बाय, दफा देख लेते हैं, y स्क्वायर 6y - 7, y स्क्वायर प्लस 6y - 7 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय y स्क्वायर
प्लस 3y माइनस 4 प्लस 3y माइनस 4। ठीक है जी, आप कोशिश करें डायरेक्ट पुट कर दें तभी ठीक है। अब जहां पर भी y है वहां पर आप 8 लिख लेंगे, तो 8 प्लस 2 डिवाइड बाय, यहां पर 8 का स्केयर तो डायरेक्ट लिखें तभी बेहतर है। 8 का स्केयर आप देख लें क्या आता है, तो 6 इंटू यहां पर भी आ जाएगा 8 फिर माइनस 7 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय अगेन यहां पर 8 का स्केयर प्लस 3 इंटू 8 माइनस 4। यहां पर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ये सारा आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिख के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको भी इसी तरह। ठीक है, आप कर लें बेशक। 8 प्लस 2 ये आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 8 का स्केयर 64 प्लस 6 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 48 माइनस 7 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय अगेन यहां पर 8 का स्केयर 64 फिर प्लस 8 थ्री 24 माइनस 4। इसको अगेन सिंप्लीफाई करें तो 64 में आप 48 ऐड कर दें और ये बन जाएगा, इसमें से फिर 7 को माइनस कर दें। ये हम कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो तीनों को सॉल्व करने के बाद मेरे पास कैलकुलेटर पे वैल्यू आ रही है 105 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई, इनको भी हम सॉल्व करते हैं 64 प्लस 24 माइनस 4, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई है जी 84। अब आपने इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करना है। वैसे ये डायरेक्ट आप लिखेंगे कैलकुलेटर पे, जैसे मैं लिख रहा हूँ 10 डिवाइड बाय 105, तो ये आ रहा है जी 2 डिवाइड बाय 21। ठीक है, 2 डिवाइड बाय 21। आप ऐसे इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, जैसे 2 देखें 5 का टेबल 5 टू द 10 एंड यहाँ पर भी 5 टू द 10 और 5 वन 5 2 डिवाइड बाय 21। ठीक है, लेकिन इन चीजों पे आप बेशक एग्जाम में टाइम जाया ना करें। अब अगेन इसको भी सॉल्व करें तो 8 डिवाइड बाय 84, तो ये भी 2 डिवाइड बाय 21 आ रहा है। अगर आप इसको ऐसे देखना चाहते हैं तो 4 का टेबल 4 टू जार 8 4 टू जार 8 और 4 वन जार 4 2 डिवाइड बाय 21। तो देखें दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये बात ये वैल्यू और ये दोनों इक्वल ही हैं, तो ये ट्रू भी है। ठीक है, ट्रू लिखें ना लिखें कोई मसला नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो y की वैल्यू है ये इसको सेटिस्फाई कर रही है और ये सोल्यूशन है। आप बिल्कुल इसी तरह अब हम चेक करेंगे y इज इक्वल टू -6 को। अब ये हमने लिखा हुआ है क्वेश्चन, अब डायरेक्ट पुट करें। y की जगह पे आ जाएगा जी -6 फिर प्लस 2 डिवाइड बाय y की जगह पे -6 का स्केयर, सो -6 का ये स्केयर फिर प्लस 6 अगेन -7 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय, जहां पर y है मैं वहां पे -6 पुट कर रहा हूं, सो -6 का स्केयर प्लस 3 इंटू -6 -4। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा जी -4 डिवाइड बाय, ये बनेगा 36 माइनस 6 ये भी 36 -7 8 डिवाइड बाय ये 36 माइनस 6 3 18 -4 -4 डिवाइड बाय, ये तो कैंसिल हो जाएगा -7 आ जाएगा। 8 डिवाइड बाय 36 -18, तो 36 -18 और फिर -4 14 आ रहा है जी। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 14। अब इसको माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो ये 4/7 ही रहेगा। इसको आप देखें सिंप्लीफाई ऐसे करें कि 4/7 देखें आ रहा है या नहीं, बिल्कुल आ सकता है। जैसे 2 का टेबल 2 4 8 2 7 14, तो 4/7, तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं, ये बात ट्रू है, यानी कि दोनों साइड्स इक्वल ही हैं। तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू है ये सोल्यूशन है। अब आप फाइनली आप क्या करेंगे कि आप ऐसे सोल्यूशन सेट जो है वो बना लेंगे। ठीक है जी, सोल्यूशन सेट में मैंने ये वाली वैल्यू भी लिख ली है और ये भी लिख ली है। यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि पहले ये लिखें या ये लिखें, ये आपकी चॉइस है, कोई मसला नहीं है, आप जैसे भी लिख देंगे दोनों ठीक है। अब क्योंकि दोनों ने इनको सेटिस्फाई किया इसलिए दोनों हमारे सोल्यूशन सेट में इंक्लूड होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसको हमने सॉल्व करना है जी। अब डायरेक्ट हम एलसीएम नहीं लेंगे क्योंकि हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू है ये सिंप्लीफाई हो सकती है। इसको हम फैक्टराइज करेंगे। आप क्या करें जी 5 डिवाइड बाय 5 y प्लस 1 फिर प्लस इसको ऐसे ही रहने दें 3y प्लस 5 डिवाइड बाय, ये आप फैक्टराइज हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा आप क्वेश्चन के अंदर इसको ना करें, आप साइड पे कर लें ताकि ज्यादा, क्योंकि यही चीजें आप बार बार लिखते रहेंगे क्वेश्चन जरा लेंथी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं जी यहाँ पर साइड पे ये सॉल्व कर लेते हैं। वाई स्केयर प्लस 4y प्लस 3, और ये आपके सोल्यूशन का पार्ट है, ये रफ वर्क नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं
यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो 1 3 3 आ जाएगा। अब कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 3, तो वो 3 इंटू 1 ही है, 3 1 3। लेकिन 3 और 1 से क्या हमारे पास 4 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सो ये दो नंबर बिल्कुल ठीक है। सो वाई स्क्वायर, यहां पर आप पहले ये लिखें या ये लिखें, आपकी चॉइस है, प्लस 3y प्लस 1, वाई वैसे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगेन इन दोनों में y कॉमन लें तो y प्लस 3। अब इसमें से भी क्या कॉमन लें कि y प्लस 3 बने, तो ये ऑलरेडी y प्लस 3 है, जस्ट 1 कॉमन लेना है, y प्लस 3। तो अब y प्लस 3 या y प्लस 1 में लिख लेता हूं और फिर y प्लस 3। तो ये भी आपकी चॉइस है, इसको लिख लें पहले या इसको लिख लें, कोई इसमें कोई मसला नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी जगह पे ये चीज लिख लेंगे, y प्लस 1 और y प्लस 3। देखिए इससे क्या फायदा हो रहा है कि एक फैक्टर तो हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर में इसमें कॉमन भी है, तो इस तरह जो एलसीएम बनेगा वो जरा सिंपल होता है, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना भी आसान होगा। इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय y प्लस 3, और दूसरा ये देखें ये फैक्टर भी यहाँ पर है। अब हमारे लिए एलसीएम जरा इजी होगा, तो एलसीएम क्या बनेगा, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय y प्लस 1, ठीक है, y प्लस 1 हो चुका है, नेक्स्ट y प्लस 3 ये भी हो गया। अब देखें जस्ट ये एलसीएम है, अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो वो क्वेश्चन आपका एलसीएम बहुत लेंथी और आगे भी चीजें आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। वैसे ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन ये जरा इजी रहेगा। अब इसके साथ ये जरा मल्टीप्लाई करें तो y प्लस 1 और y प्लस 3 इंटू इसके साथ ये आगे y डिवाइड बाय y प्लस 1, फिर नेक्स्ट प्लस इसके साथ भी पहले ये लिख लेते हैं सारा y प्लस 5 डिवाइड बाय y प्लस 1 y प्लस 3, इसके साथ आपने ये मल्टीप्लाई करना है y प्लस 1 और y प्लस 3, ठीक है जी। नेक्स्ट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय y प्लस 3 और इसके साथ भी y प्लस 1 y प्लस 3, तो ये प्लस 1 ये कैंसिल हो गया, 5 इसके साथ आ जाएगा 5 इंटू y प्लस 3, फिर प्लस ये कैंसिल हो गया जी, जस्ट रह जाता है 3y प्लस 5 इज इक्वल टू, ये भी कैंसिल हो गया तो 2 इसके साथ आ जाएगा 2y प्लस 1। अच्छा अब आप यहां से भी डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है, y को आप डायरेक्ट इसके साथ 5 को इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, ये तो आ जाएगा। इसी तरह यहां पर आप 2 को डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, या एक स्टेप बन जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा जी 5y प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू ये बनेगा 2y प्लस 2। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, देखें ये y वाली वैल्यू और इसके साथ ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, 5 और 3 ये आ जाएगा 8y और 15 प्लस 5 ये आ जाएगा 20। इनको भी आप इधर ही शिफ्ट कर लें तो जरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, या एक और काम करते हैं 2y प्लस 2 कर लेते हैं। अब एक काम ये है कि y वाले को इधर शिफ्ट कर लें, इस कांस्टेंट को इधर शिफ्ट कर लें, तो ये 8y ये इधर आके माइनस 2y, क्योंकि ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये प्लस 20 इधर आके माइनस 20, और ये दोनों भी सॉल्व हो सकते हैं। 8 में से 2 माइनस कर दें 6y और 20 माइनस 2 ये आ जाएगा माइनस 18। हमें y की वैल्यू चाहिए 6, जो कि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करें 6 1 6 6 3 18 माइनस 3, हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है माइनस 3। अब हम इसको चेक भी करेंगे, तो चेक कैसे करना है, बहुत आसान है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। आप यहां से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर जगह कम समझ रहे हैं तो यहां पर भी कर सकते हैं, तो यहां पर ही कर लेते हैं जी चेक। तो मैं पहले एक क्वेश्चन लिख के फिर पुट करता हूं, आपकी चॉइस है, आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि 5 डिवाइड बाय y प्लस 1 प्लस, इसको देखते हैं जी आगे क्या था, 3y प्लस 5 3y प्लस 5 और डिवाइड बाय y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय y प्लस 3। अब आपने क्या करना है, जहां पर y है वहां पर आपने माइनस 3 पुट करना है, तो इधर भी बेशक लिख दें कि पुट y इज इक्वल टू माइनस 3। नेक्स्ट ये आ जाता है जी 5 डिवाइड बाय, यहां पर हम पुट करेंगे माइनस 3 प्लस 1 और अगेन 3, यहां पर y की जगह पे माइनस
3 और +5 डिवाइड बाय -3 का स्केयर, -3 का स्केयर +4 और इंटू -3 +3 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय -3 +3। अच्छा, यहां से हमें आइडिया हो गया कि देखिए -3 +3 ये 0 आ जाएगा। तो जब भी जैसे ये 2 डिवाइड बाय 0, अगर किसी भी दोनों साइड में से किसी एक साइड पर भी अगर 0 आ रहा है ऐसे डिवाइड बाय 0, तो इसका मतलब है कि वो अनडिफाइंड हो चुका है, वो मजीद सॉल्व नहीं होगा, वो दोनों साइड्स आपस में इक्वल भी नहीं होगी। तो उस सूरत में आपको ये प्रॉपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो बेशक आप एक स्टेप कर लें, -3 +1 -2 आ जाएगा, और ये 3 3 9 -9 +5, तो ये -4 डिवाइड बाय, इसको सिंप्लीफाई करें तो 9 -12 +3। आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये देखें ये 0 बन रहा है, जब ये 0 बन रहा है तो ये हो जाता है अनडिफाइंड। आप कैलकुलेटर पे भी चेक करें 2 डिवाइड बाय 0, तो वो आपको मैथ एरर दे देगा, 0 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह है कि ये जो वैल्यू है ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, जब सेटिस्फाई नहीं कर रही तो फिर ये सोल्यूशन भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर स्टूडेंट सोचते हैं सर ये जो हमारी वैल्यू है ये क्या है, तो इसको हम कहते हैं एक्सट्रीनियस रूट, यानी कि -3 आप यहां पर लिख दें कि -3 इज एक्सट्रीनियस रूट या एक्सट्रीनियस सोल्यूशन आप कहते हैं, ज्यादा बेहतर हो जाता है। तो एक्सट्रीनियस सोल्यूशन क्या होता है जी कि वो नंबर जो वो वैल्यू जो सॉल्व करते हुए तो हमारे पास आ चुकी है लेकिन वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, फिर वो उसका सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर फिर आप अगर देखें तो आप लिख देंगे कि देयर इज नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, एक ही वैल्यू थी जो कि उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। सो अब हमारे पास यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पर एक स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं कि वो चेक नहीं करते, जब चेक नहीं करते तो उन्होंने डायरेक्ट इसको सोल्यूशन सेट बनाया होता है, जबकि ये सोल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं हो सकता, तो इस तरह उनका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, चेक करके फिर आपने देखना है कि वो सोल्यूशन सेट में आएगा या नहीं आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्लीम कैन मो आ लॉन। मो आ लॉन का मतलब यह है कि लॉन में से घास काटना। तो क्लीम जो है वो घास काट सकता है इन 4 आवर्स, 4 घंटे में। मोइज कैन मो दी सेम लॉन, उसी लॉन में से मोइज जो है वो घास काट सकता है इन 5 आवर्स, 5 घंटे में। यहां तक आपको ये आइडिया हो रहा है कि क्लीम जो है वो थोड़ा सा तेज है, यानी कि ज्यादा जल्दी काम कर रहा है, और मोइज उसके मुकाबले में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, वो 5 घंटे ले रहा है। यानी कि क्लीम जो सेम काम 4 घंटे में कर सकता है, मोइज वही काम जो है वो सेम काम जो है वो 5 घंटे में कर रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक बोथ ऑफ देम वर्किंग टुगेदर, अगर दोनों वो इकट्ठे काम करें। ठीक है, लेट्स सपोज वो किसी जगह पर गए हैं, तो वो क्लीम कहता है जी मैं 4 घंटे में ये काम कर सकता हूँ, मोइज कहता है जी मैं यही काम 5 घंटे में कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि अगर आप दोनों गठे मिलके काम करें तो कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो यहां पर हम पहले यहां तक थोड़ा सा डाटा एंटर कर लेते हैं कि क्लीम कैन वो अलॉन इन वो 4 आवर्स में, और मोइज जो है वो 5 घंटे लगा रहा है। अब यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ लॉन्ग का मतलब है कितना टाइम लगेगा, वुड इट टेक बोथ ऑफ देम वर्किंग टुगेदर, अगर वो दोनों इकट्ठे काम करें। तो ये बात याद रखनी है कि जब हम इकट्ठे उनका टाइम निकाल रहे होते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप पहले दोनों का, यानी कि क्लीम और मोइज का, दोनों का अलग अलग वर्क रेट निकालें। अब आप सोच रहे होंगे वर्क रेट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये मैंने फार्मूला भी लिख दिया है। पहले मैं आपको फार्मूला एक्सप्लेन करता हूं और यहां पर मैं चीजें आपको सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। लिख भी लेते हैं यहां पर पहले के क्लीम वर्क रेट, या क्लीम रेट भी लिख दें तब भी ठीक है। अब आए फार्मूले पे। फार्मूला क्या है जी, रेट का मतलब है कि हाउ फास्ट, मतलब कौन कितना जल्दी काम कर रहा है, ये होता है बेसिकली रेट। और इसका फार्मूला होता है कि रेट कैसे पता चलेगा कि वो जो भी वर्क कर रहे हैं कितने टाइम में वो करते हैं। अच्छा, ये फार्मूला याद रखने के लिए मैंने एक और भी लिखा है, क्योंकि ये आपको ज्यादा याद होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड कैसे निकालते हैं कि कोई जो बॉडी है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कितने टाइम में, उससे पता चलता है उसकी स्पीड। बिल्कुल इसी तरह यहां पर समझ लें वर्क है और ये टाइम है। अब हमने क्लीम का रेट निकालना है, तो वर्क तो हमारे पास एक ही है कि वो उन्होंने लॉन जो है ना वो वहां से इसमें से घास काटनी है, तो एक ही लॉन है। ठीक है, और टाइम कितना ले रहा है जी क्लीम, 4 आवर्स। ये जो हमारा रेट है, रेट होता है जी पर आवर के हिसाब से।
तो यहां पर इसलिए हम साथ लिख लेंगे लॉन पर आवर। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरह आपने मोइज के लिए भी करना है, मोइज वर्क रेट। अब अगेन रेट का वही फॉर्मूला है कि वर्क वर्क तो एक ही है जी, वन वन मतलब वन लॉन, एक लॉन है, और टाइम कितना ले रहा है जी 5, और ये रेट का मतलब है कि ये हम एक घंटे के हिसाब से देख रहे हैं, तो इसलिए हम साथ लिख लेंगे लॉन पर आवर। अच्छा, अब आप जो है ना वो दोनों का इकट्ठे जो है ना वो रेट भी देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लें कंबाइन, या टुगेदर भी आप लिख सकते हैं कंबाइन वर्क रेट। अब दोनों का इकट्ठे यानी कि क्या रेट होगा, तो बस दोनों को आपने सिंपली ऐड करना है, 1/4 प्लस 1/5। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से ऐड कर लें या ऐसे एलसीएम ले लें, 4 और 5 ये आ जाएगा 20 इसका एलसीएम, 4 5 20, 5 प्लस 5 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 9/20, और ये भी रेट है, ये भी पर आवर के हिसाब से होगा, तो इसलिए आप यहां पर भी साथ मेंशन कर दें लॉन पर आवर। तो ये दोनों का कंबाइन रेट फाइंड हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन में ये आपको कहा गया था कि वो टाइम कितना लेंगे। ये तो समझ लें दोनों की जो रेट है वो फाइंड किया गया है, तो अब हम उसका टाइम फाइंड करेंगे। यहां पर हम लिख लेते हैं टाइम रिक्वायर्ड। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टुगेदर, और ये भी लाजमी है कि दोनों इकट्ठे कितना टाइम लेंगे, और ये भी बहुत आसान है, ये जो फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा इसी से ही बनेगा। अब देखें, मैं अगेन यहां पर फॉर्मूला भी लिखता हूं। पहले ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि जी रेट इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय टाइम। अब क्योंकि हमने टाइम फाइंड करना है तो ये टाइम इधर आ जाएगा और रेट को आप इधर ले हैं, तो अब नया फॉर्मूला बन जाएगा टाइम इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय, ये इधर आ जाएगा और ये इधर, यहां पर आ जाएगा रेट, और टाइम तो हमने फाइंड करना है, वर्क वर्क एक ही है, एक ही लॉन है, रेट लेकिन ये वाला रेट जो है, अब चूंकि टाइम टुगेदर ये हम दोनों का इकट्ठे वाला टाइम देख रहे हैं, इसलिए आपने ये जो रेट है ये दोनों का जो कंबाइंड वर्क रेट आया था वो वाला लिखना है, जो कि 9/20 है, 9/20। अब जो वैल्यू सबसे नीचे होती है ये यहां पर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे, लिख लेते हैं, ये बन जाएगा 20/9। अगर आपको नहीं आइडिया तो देखें, 1 के साथ डिवाइड हो रहा है जी 9/20, ऐसे एक वैल्यू ये और एक ये वाली है, ये दोनों डिवाइड हो रही हैं, डिवाइड को जब चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो ये वैल्यू ऊपर और ये नीचे, 21/20/9, तो ये देख लें वही वैल्यू है। तो ये बेसिकली आपके पास आ चुका है टाइम। इसको अगर आप फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो कैलकुलेटर से अगर आप देखें 20/9, तो ये देखें जी 20/ जब 9 किया तो इस कैलकुलेटर पे वैसे मैंने ये वैल्यू लिखी है, अब ये वैल्यू कैसे आएगी, आपने क्या करना है, ये शिफ्ट प्रेस करना है और फिर अगेन आपने ये जो वैल्यू है ये वाला बटन है ये वाला प्रेस कर देना है। ठीक है जी, इसको प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि वो वैल्यू आपके पास जो मैंने लिखी है ये आ चुकी है। अच्छा, बगैर कैलकुलेटर के भी मैं आपको सिखा देता हूं कि वैल्यू ये वाली कैसे आती है। पहले तो आप इसके साथ जो है ना वो यूनिट भी लिख लें, क्योंकि टाइम है, टाइम क्वेश्चन के अंदर आवर्स यूज हुआ है, सो ये एक हमारा आंसर हो सकता है। अब इससे ये वैल्यू कैसे बनी, इसको आप ऐसे भी देख लें, 20/9 2 18, तो ये आ जाएगा 2। तो सबसे पहले लिखा जाता है 2, इस तरीके से हम मूव करते हैं, 2 ये लिखा, फिर ये वाला 2 और फिर ये 9। इसको अगर आप मजीद थोड़ा सा मिनट्स वगैरह में भी देखना चाहते हैं तो इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है। इसको हम यहाँ पर एक और तरीके से भी कर लेते हैं। 20 को अगर आप डायरेक्ट डिवाइड करें 9 से तो डेसिमल में पॉइंट्स में वैल्यू आपके पास आ जाती है 2.22 आ रही है। इसको फर्दर देखें, पॉइंट से पहले ये जो 2 है ये तो आपका क्लियर हो जाएगा अलग, क्योंकि ये आर्ज में है, तो ये सीधा सीधा आप लिख लें 2 प्लस, अच्छा ये हमने 9th क्लास में 6 यूनिट में ये चीज सीखी थी, 2 अलग हो गया फिर प्लस, और ये 0.22 इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें 60 से, ये तो आवर्स में घंटे में है और ये भी घंटा है, लेकिन ये तो क्या 0.22 ऐसे हमें आइडिया हो रहा है कि ये घंटे से कम ही बन रहा है, तो फिर हम इसको ना 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास ये है जी अलग से 2 आवर्स, और 2.22 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करें, 0.22 मल्टीप्लाई 60, तो ये बन रहा है 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है, लेकिन इसको बस आप 13 लिख लें और साथ आप लिख लें मिनट्स। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, आप ये 2 अलग कर लें
और ये जो 2/9 है इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें 60 से तो ये भी आपको ना 30 मिनट दे देगा, 13 मिनट। इस तरह आपका ये जो आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है जी, फाइनली हम इसको एक और दफा लिख लेते हैं। तो फाइनली फिर मैंने इसको लिख लिया जी कि अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू लिखी है, जैसे ये वैल्यू आ गई थी, और या फिर दूसरा ऑप्शन हमने ये यूज किया था कि अबाउट 2 hours and 13 minutes। ठीक है जी, ये मैंने सर्कल कर दिया, ये यहां तक भी ठीक है। ये अगर आप प्रॉपर स्पेशल नहीं लिख रहे तब भी कोई मसले वाली बात नहीं है। और ये जितना भी हमने किया ये सारा हमारा इसमें रफ वर्क था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 ये है कि यू हैव एन 8 पेंट मिक्सर। अच्छा, पेंट जो है ये यूनिट है, एक यूनिट है, ठीक है, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। यू हैव एन 8 पेंट मिक्सर ऑफ पेंट, आपके पास एक पेंट का मिक्सर पड़ा हुआ है जो कि कितना है 8 पेंट। अच्छा, यहां पर हम साथ साथ डाटा नोट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि जो हमारे पास टोटल पेंट का जो मिक्सर है वो कितना है, वो 8 पेंट्स है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट वो कह रहा है दैट इज मेड अप ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ येलो पेंट एंड ब्लू पेंट। क्योंकि वो एक मिक्सचर है, उसमें दो या दो से ज्यादा चीजें होंगी, तो वो कह रहा है कि वो जो मिक्सचर है वो बना हुआ है इक्वल अमाउंट ऑफ येलो पेंट एंड ब्लू पेंट, यानी कि उसमें येलो और ब्लू दोनों है और दोनों इक्वल इक्वल अमाउंट में। अच्छा, ये बात में मैं यहां पर लिख देता हूं कि द मिक्सचर कंटेन, जो हमारे पास मिक्सचर है ये वाला 8 पेंट्स का, कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ येलो एंड ब्लू पेंट। मतलब सिंपल ये हुआ कि अगर 8 पेंट है टोटल तो 4 इसमें येलो होंगे और 4 जो है वो ब्लू पेंट्स होंगे। तो यही बात मैंने यहां पर लिख भी दी। सो येलो पेंट जो है वो इसमें कितना होगा 4 पेंट्स, और ब्लू पेंट इसमें कितना होगा वो भी 4 पेंट्स, क्योंकि उसने कहा है कि इक्वल इक्वल अमाउंट है। अच्छा, यहां तक आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वो कहता है टू क्रिएट अ सर्टेन शेड ऑफ ग्रीन, एक मखसूस यानी कि ग्रीन शेड बनाने के लिए यू नीड, आपको जरूरत है आप पेंट मिक्सर, जो आपके पास एक पेंट का मिक्सर है दैट इज 80% येलो। इस मिक्सर को आपने 80% येलो कर देना है। जबकि यहां पर फिलहाल आप देखें तो आपके पास दोनों इक्वल इक्वल अमाउंट्स इसमें हैं, यानी कि जितना उसमें येलो है उतना ही उसमें ब्लू है। लेकिन वो आपको कह रहा है कि ग्रीन शेड बनाने के लिए अब आपको उस मिक्सर को टोटल जो है ना वो 80% येलो करना होगा, यानी कि वी नीड द फाइनल मिक्सर। जो अब पहले जो हमारे पास है ना, अब जो फाइनल हमने नया एक मिक्सर बनाना है उसमें 80% येलो होना चाहिए, ये उसकी डिमांड है। अब जारी सी बात है, फिर हमें येलो जो है वो ज्यादा उसमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाके वो 80% येलो हो जाएगा और बाकी 20% वो ब्लू होगा। तो अब इसका मतलब है येलो हमें मजीद उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो यही चीज वो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मेनी पेंट्स ऑफ येलो पेंट डू यू नीड टू ऐड टू द मिक्सर। जो आपके पास पहले वाला मिक्सर है उसमें आप कितने पेंट्स येलो के मजीद ऐड करेंगे। अब फिलहाल तो हमें नहीं पता कि हम कितने ऐड करें तो वो 80% येलो हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हम उसको सपोज कर लेते हैं, लेट एक्स कह देते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू पेंट्स ऑफ येलो पेंट टू बी एडिड। ये इतनी अमाउंट हम उसमें येलो मजीद ऐड करेंगे। अच्छा, अब एक और चीज यहां पर बनेगी, वो ये है कि जब हम x जो अमाउंट है ये ऐड करेंगे, जो पहले वाला येलो है, देखिए न्यू अमाउंट ऑफ येलो पेंट, पहले तो 4 पेंट्स थी, लेकिन अब एक हमारे पास न्यू अमाउंट इसकी बन जाएगी। न्यू क्या बनेगी, पहले हमारे पास था जी 4 था, ये आप देख रहे हैं। अब चूंकि हमने उसमें x ऐड किया तो 4 प्लस x हो जाएगा। येलो की अमाउंट तो उसमें ज्यादा होगी, लेकिन क्योंकि इसके साथ साथ टोटल अमाउंट भी ज्यादा हो जाएगी। सो न्यू टोटल अमाउंट ऑफ पेंट, तो टोटल पहले हमारे पास 8 थी, तो आप टॉप पे देख रहे हैं 8 थी, अब 8 में x ऐड हो चुका है तो 8 प्लस x भी हो जाएगा। अब देखते हैं जी नेक्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन यह है कि मिक्सचर शुड बी 80% येलो, वो 80% येलो होना चाहिए। अच्छा, अब आप इसको कैसे लिखेंगे, ये येलो की अमाउंट है न्यू, यानी कि 4 प्लस x ये येलो की है, डिवाइड बाय टोटल कितनी है जी, टोटल है 8 प्लस x, यानी कि जो अमाउंट येलो की है डिवाइड बाय टोटल, यानी कि सपोज आपने इतने मार्क्स लिए डिवाइड बाय टोटल मार्क्स कितने ये, और ये परसेंटेज वो कह रहा है होनी चाहिए 80%, यानी कि येलो को हम देख रहे हैं टोटल में, तो येलो की अमाउंट टोटल में वो होनी चाहिए 80%। अब आपने इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करना है, बहुत इजी आगे इसको सॉल्व करना। 4 प्लस एक्स डिवाइड बाय
8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 80। अच्छा, जो परसेंटेज है इसको आप ना ऐसे 100 भी लिख सकते हैं। परसेंटेज इक्वल होता है 1/100, तो ये 1/100 ये 180 से मल्टीप्लाई होकर 80 आ जाएगा डिवाइड बाय 100। इसको थोड़ा सा आप मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे 4 प्लस एक्स डिवाइड बाई 8 प्लस एक्स। आप देखें तो इसमें अगर मैं 20 का टेबल 2480 और 2500, तो ये सिंपल होके 4 डिवाइड बाय 5 भी आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे 80 डिवाइड बाय 100, तो वो 4/5 आपको दे देगा। अब आपने इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। 5 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू, और ये 4 के साथ आ जाएगा 4 इंटू 8 प्लस एक्स। इसको सॉल्व करें तो 4 5 20 प्लस 5x इज इक्वल टू 8 से मल्टीप्लाई होगा 32 प्लस 4x। x वाली वैल्यूज एक तरफ कर लें तो ये 5x ये इधर आके -4x हो जाएगा, और ये 32 और ये +20 इधर आके -20। 5 में से 4 आप माइनस कर दें तो x रह जाएगा इज इक्वल टू 32 में से 20 माइनस करें तो 12। तो ये बेसिकली वैल्यू हमारे पास, इसको जब हमने कह दिया था फिलहाल हमने x बोल दिया था, अब हमें पता चल गया कि x वो कितना है जी, x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 12, और इस 12 के साथ क्योंकि यूनिट भी आप मेंशन करें 12 पेंट्स, यानी कि हमने 12 पेंट्स मजीद ऐड करने हैं उस मिक्सचर को 80% बनाने के लिए। यहां पर हम स्टेटमेंट लिखते हैं, उसको प्रूव भी कर लेते हैं कि वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं। तो फाइनल आंसर लिखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अगेन ये चीज क्लियर कर देता हूं कि ये हमने कैसे बनाया। ये हमारे पास इसका समझ एक छोटा सा फार्मूला बना देता हूं। ये अमाउंट है जी येलो की, ठीक है, येलो पेंट और डिवाइड बाय टोटल पेंट। ये हमारे पास टोटल पेंट की वैल्यू है, ये आप देख रहे हैं। इसको हम लिख लेते हैं जी टोटल पेंट, और फिर मल्टीप्लाई 100 कर लें तो ये अमाउंट आपके पास कितनी आनी चाहिए, ये 80% आनी चाहिए। बेशक 100 यहां पर ना लिखें, यहां पर आप परसेंटेज बना दें, यानी कि ये अमाउंट टोटल में इतनी होनी चाहिए कि वो 80% बन जाए। तो अब हमने फाइनली इसका जो आंसर लिखा जी कि एज 12 पेंट्स, ये जो वैल्यू आई है ऑफ येलो पेंट टू द मिक्सर, यानी कि येलो पेंट हमने कितना ऐड करना है मिक्सर में, 12 पेंट्स। क्यों? टू अचीव अ पेंट मिक्सचर, जो पेंट मिक्सचर है दैट इज 80% येलो, वो 80% येलो हो जाए। अब आप चेक कर लें कि क्या वाकई ही 12 पेंट पिंट्स ऐड करने से वो 80% बन रहा है या नहीं। इसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो चेक कैसे करना है जी, ये देखें, ये जो हमारे पास कंडीशन बनी थी ये मैंने अगेन यहाँ पर लिख ली, और इस लेफ्ट हैंड साइड को मैंने यहाँ पर लिखा, और x की जगह पे हमने 12 पुट कर लिया। यहाँ पर भी 8 प्लस 12, दोनों को ऐड करें 16 डिवाइड बाई 20, और इसको सिंप्लीफाई करें 4 4 16 और 4 5 20। क्योंकि परसेंटेज देखनी है आपने तो आप इसको मल्टीप्लाई 100 करें तो आप देखेंगे कि वो वाकई ही 80% बन रही है। तो यहां से हमें ये क्लियर हो गया कि 12 पिन सी ऐड करने से वो जो मिक्सर है वो उसमें फाइनली फिर हम देखेंगे कि वो 80% उसमें येलो हो जाएगा और बाकी 20% जो है वो ब्लू होगा। और एंड पे एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताता हूं, ट्रिक नहीं है शॉर्टकट है, कि जिन स्टूडेंट्स को इतना डिटेल में चीजें समझ नहीं आती वो शॉर्टकट भी यहां से कर सकते हैं। बस इतना सा अगर कर लेते हैं तब भी ये नहीं कि वो चल जाएगा, लेकिन इससे एक आध मार्क्स वो आपका कैंसिल भी हो सकता है। तो ये यहाँ से डायरेक्ट ये है कि पेंट का जो मिक्सर है वो टोटल 8 पेंट्स है, उसमें हाफ अमाउंट जो है वो येलो की है और हाफ जो है वो ब्लू की है। जितना येलो है, येलो में आपने कुछ मजीद अमाउंट ऐड करनी है, और टोटल आपके पास 8 है तो 8 में भी जारी सी बात है टोटल अमाउंट ऐड होगी तो वो ज्यादा हो जाएगा, और वो आपके पास फिर 80% होना चाहिए। इस तरह इसको आप आगे सिंप्लीफाई करें तो इस तरह थोड़ा सा आप यानी कि शॉर्टकट इसको कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर पूरे मार्क्स लेने के लिए फिर जैसे मैंने आपको बताया स्टार्ट से लेकर एंड तक आप इसको वैसे ही करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, Vicar takes 9 hours longer to build a wall than it takes वसी। अच्छा, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि एक दीवार बनाने के लिए वसी जितना भी टाइम ले रहा है उससे 9 घंटे ज्यादा वकार टाइम लेगा, यानी कि वसी थोड़ा सा जल्दी काम कर लेगा और वकार जो है वो 9 घंटे ज्यादा लगाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा लगा रहा है वसी के मुकाबले में। तो इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो इकट्ठे काम करें, दे कैन बिल्ड द वॉल इन 20 आवर्स, अगर वो दोनों इकट्ठे काम करें तो 20 घंटे में वो दीवार बना सकते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ईच वर्किंग अलोन टू बिल्ड दी वॉल, वॉल बनाने के लिए वो कह रहे हैं कि दोनों का अलग अलग कितना टाइम लगेगा।
दोनों का अलग अलग यानी कि हमने टाइम बताना। हाउ लॉन्ग का मतलब है टाइम, वुड इट टेक ईच, वकार कितना टाइम लेगा और वसी कितना टाइम लेगा, ये हमने बताना। यहाँ पर तो जस्ट हमें सिर्फ ये बताया गया कि वसी जितना भी टाइम लेगा उससे 9 घंटे ज्यादा वकार टाइम लेगा। अब सारी बात डिपेंड कर रही है कि वसी कितना टाइम लेता है, फिलहाल हमें तो नहीं पता, इसलिए यहां पर हम मेंशन कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि द टाइम टेकन बाय वसी। अब हमें तो नहीं पता वसी कितना टाइम ले रहा है, सपोज हम उसको फिलहाल एक्स कह देते हैं, एक्स आर, ठीक है जी। अब उसने कहा है कि जितना भी वसी टाइम ले रहा है उससे 9 घंटे ज्यादा वकार टाइम लेगा। सो टाइम टेकन बाय वकार, तो वसी ने सपोज एक्स टाइम लिया तो एक्स प्लस 9, तो उसमें जितना भी ये वो टाइम है उसमें आप 9 मजीद ऐड कर लें, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब जब भी उसने ये पूछा है कि जी वो कितना टाइम दे रहे हैं दोनों अलग अलग, तो फिर हमें दोनों का रेट फाइंड करना पड़ता है। ये हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 8। तो रेट कैसे फाइंड करते हैं, फार्मूला क्या है, दोनों चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले हम वसी का देखते हैं जी। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि वसी वर्क रेट, या सिंपल रेट लिख लें तब भी ठीक है। अब रेट का फार्मूला क्या है, पहले तो वो आप यहां पर देखें, मैं यहां पर ही कहीं मेंशन कर देता हूं, ये यहां पर छोटा सा, कि रेट का जो फार्मूला होता है जी वो होता है वर्क डिवाइड बाय टाइम। ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 में भी जो है ना वो देखा है, वर्क डिवाइड बाय टाइम, यानी कि वर्क रेट का मतलब है कि हाउ फास्ट, कितना वो स्पीडली यानी कि वो काम कर रहे हैं। तो वर्क हमारे पास वो क्या है जी, एक ही दीवार बनानी है तो 1, एक ही दीवार है, 1 डिवाइड बाय वर्क आ गया, वर्क की जगह पे 1, और टाइम कितना ले रहा है जी, इसको हमने फिलहाल बोला हुआ एक्स। तो वसी का जो वर्क रेट है वो 1 बाय एक्स है, क्योंकि उसका टाइम क्लियर नहीं है इसलिए इसका रेट भी 1 बाय एक्स आ रहा है। अब इसी तरह हम वकार का देखेंगे, तो यहां पर हम लिख लेते हैं जी के वकार रेट या वर्क रेट, तब भी ठीक, दोनों ठीक है। तो इसका भी अगेन यही फार्मूला अप्लाई होगा, वर्क डिवाइड बाय टाइम। तो वर्क जो है वो एक ही है, मतलब एक ही दीवार है, और टाइम जो है वो ले रहा है एक्स प्लस 9। ये तो दोनों का हमने रेट अलग अलग लिख लिया। अब अगर हम गठे लिखें दोनों का, तो यहां पर हम लिख लेते हैं जी टुगेदर, या कंबाइन भी आप लिख सकते हैं, टुगेदर वर्क रेट, दोनों का अगठे रेट कितना होगा। अच्छा वो भी गिवन है, अगर आप देखें तो इसने दिया हुआ है, इफ दे वर्क टुगेदर दे कैन बिल्ड द वॉल इन 20 आवर्स, 20 घंटे में। तो ये बड़ा आसान है। अच्छा रेट निकाल रहे हैं तो अगेन यहां पर भी वही फॉर्मूला यूज होगा, वर्क एक ही दीवार है, और टाइम, टाइम आप दोनों जो इकट्ठे टाइम ले रहे हैं वो 20 आवर्स हैं, तो इसलिए यहां पर आपने 21/20 आ जाएगा। अब टुगेदर के लिए हमारे पास ये भी ऑप्शन था कि हमारे पास ये वसी का रेट है और वकार का रेट है, इन दोनों को भी हम ऐड कर लें। तो टुगेदर यहां पर हम ये लिख सकते हैं 1/x, ये हो गया वसी का, और ये 1/x प्लस 9 ये हो गया वकार का, दोनों का ऐड करेंगे वो है जी 1/20। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, इसका एलसीएम बन रहा है जी, हम लिख भी लेते हैं यहाँ पे एक मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, एलसीएम इसका बनेगा 20, और ये x और ये x प्लस 9, इसको आपने सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सो 20x, x प्लस 9, इसके साथ ही आ जाता है जी 1/x, फिर प्लस, अब इसके साथ भी इसी तरह 20x, ये x प्लस 9 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय x प्लस 9, और इसके साथ भी 1 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई 20x और x प्लस 9। तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, 20 इसके साथ आ जाएगा, 20 इंटू एक्स प्लस 9, फिर प्लस, अब x प्लस 9 x प्लस 9 ये कैंसिल हो गया, तो बाकी रह जाता है जी 20x इज इक्वल टू 20 से कैंसिल हो गया, तो x इंटू एक्स प्लस 9। तो यहां से हमें जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी। तो बेसिकली टारगेट भी यही है कि जब x पता चल जाएगा तो इसका मतलब है कि हमें पता चल जाएगा कि वसी कितना टाइम ले रहा है, और जितना भी वो टाइम होगा उसमें 9 ऐड करेंगे तो वकार का भी पता चल जाएगा। इस तरह क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा जी 20x प्लस 20 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 2 18 180, फिर 20x इज इक्वल टू ये बनेगा x का स्क्वायर प्लस 9x, 20 और 20 ये बनेगा 40x प्लस 180 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x। ये वैल्यू हम उधर शिफ्ट कर लेते हैं, सो एक्स स्क्वायर प्लस 9x ये इधर आके माइनस 40x,
और ये -180, इधर दोनों वैल्यू उधर शिफ्ट हो गई हैं तो इधर आ जाएगा 0। सो एक्स स्क्वायर 9 - 40 तो -31x -180 0। अच्छा, इसको हम इस तरफ लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -31x -180 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए यहां पर देखें 1 है, 1 को आप 180 से मल्टीप्लाई करें तो -180। अब कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 180 आ जाए, और उन्हीं दोनों को प्लस करें या माइनस करें -31। यहां पर आप कैलकुलेटर यूज करें, ट्रिक्स के कैलकुलेटर से डायरेक्ट कैसे पता चल जाता है, ये मैंने सिखाई हुई है आपको चैप्टर नंबर 2 में, और जब हम फैक्टराइज वाले क्वेश्चन कर रहे थे। अच्छा, अब मैं डायरेक्ट चेक कर लेता हूं कैलकुलेटर से कि कौन से दो नंबर बन रहे हैं। अगेन कैलकुलेटर पे सिंपल आपका मेथड है जी, इक्वेशन पुट करनी है और ये कोफिशिएंट पुट करना है। तो मेरे पास जो वैल्यूज बन रही हैं 36 मल्टीप्लाई 5, दोनों को मल्टीप्लाई करें 180, और 36 में से आप 5 माइनस करें तो 31। ठीक है, मैंने माइनस इसके साथ इसलिए लगाया क्योंकि आंसर में माइनस है, ये तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाना है, इसके साथ प्लस होगा। सो ये दो नंबर है जी, ये माइनस आप यहां पर भी लगाएं तो देखें -180 भी आ रहा है। सो इन दो नंबर्स को अब हमने यहां पर ये जो मिड टर्म है इसकी जगह पे पुट कर देना है। तो यहां पर हम कर लेते हैं जी आगे एक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, बेशक आप प्लस वाला लिख लें, +5x और फिर -36x -180 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में x कॉमन लें तो x +5, और इन दोनों में आप -36 कॉमन लेंगे तो x प्लस, अच्छा ये माइनस इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, 180 को 36 से डिवाइड करें तो 5 आएगा। तो x -36 और x +5 इज इक्वल टू 0। दोनों चूंकि 0 के इक्वल हैं, अलग अलग कर दें तो ये भी 0 के इक्वल आ जाता है और ये भी 0 के इक्वल। x इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा 36, -36 इधर आके +36, और ये x इज इक्वल टू +5 है तो -5। अच्छा, x जो है ये हमने बोला हुआ टाइम को, ये आप देख भी सकते हैं। ठीक है, x जो है ये हमारा एक टाइम है जो कि वसी टाइम ले रहा है। अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव टाइम तो फिर हो नहीं सकता, सो यहां पर आप मेंशन कर दें कि टाइम के नॉट बी नेगेटिव, टाइम के नॉट बी नेगेटिव। ठीक है जी, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि -5 टाइम हो गया जी। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता। सो फिर फाइनली हमारे पास x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 36। क्योंकि ये टाइम है तो इसका यूनिट भी हम यूज करेंगे आवर्स। यहां से ये क्लियर हो गया कि वसी जो टाइम ले रहा है वो 36 आवर्स, ठीक है, घंटे ले रहा है। तो यहां पर आप मेंशन कर दें, तो ये लिख दिया जी कि वसी टेक्स 36 आवर्स, यानी कि वो 36 घंटे जो है ना वो टाइम ले रहा है। तो वकार कितना लेगा, वकार में हमने लिखा था x + 9, यानी कि जितना भी वसी टाइम ले रहा है उसमें हम 9 ऐड कर दें। तो x अब हमें पता चल गया 36 है, +9 करेंगे तो ये आ जाएगा 45। ठीक है जी, तो बस अब आपने फाइनल जो है एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देनी है। तो फाइनली हमने लिख दिया जी कि वसी टेक्स 36 आवर्स एंड वकार टेक्स 45 आवर्स। ये हमने ऊपर लिखा हुआ है, आप ना भी लिखें तभी ठीक है, लिख दें तो जरा बेहतर हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या उसने पूछा था कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ईच। दोनों का हमने अलग अलग बताना था, वर्किंग अलोन टू बिल्ड द वॉल। अब हमें पता चल गया है कि वैसे इतना टाइम ले रहा है और वकार इतना। अच्छा, वैसे का अगर पता चल जाता है तो उसने बोला है कि वकार उससे 9 आवर्स ज्यादा जो ना वो टाइम लेगा, तो उसी में हम फिर क्या करेंगे, 9 ऐड करेंगे तो उससे भी हमें आइडिया हो गया कि वकार कितना टाइम ले रहा है। तो यहाँ पर आपकी ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ आपने देखा कि मैंने कितना गंदा लिखा है, क्योंकि लिख लिख के मेरी राइटिंग यहाँ पर बहुत गंदी हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अगर आपने अभी तक फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर भी प्रेस करें। और अगर आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, चीज़ें समझ आ रही हैं नहीं आ रही, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। बाकी जी पढ़ाते हुए कोई बात बुरी लगी तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।